नमस्कार। अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये बताया गया था कि पूरी दुनिया में लगभग 45 लाख लोग ग्लूकोमा की वजह से अंधे हो चुके हैं और हमारे देश भारत में ब्लाइंडनेस का जो 10% कॉज है वो ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा काला पानी, काला मोतिया या समलबाई ये आँख की एक बीमारी होती है जिसे हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज़ धीरे धीरे अपनी रोशनी खो देता है और उसको वो चीज़ पता भी नहीं चलती है। तो आइए इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ग्लूकोमा के बारे में कुछ बात करूंगी। इस वीडियो में ये डिस्कशन होगा कि अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या क्या ऐसे छोटे मोटे एहतियात हैं जिसको बरतने से हम ग्लूकोमा से दूर रह सकते हैं, और अगर हमें ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है तो हम उसका प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे टिप्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वो टिप्स देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली बात ये कि ग्लूकोमा अपनी शुरुआती स्टेज में हमारी आंखों में कोई सिम्टम पैदा नहीं करता। ना हमें अपने आंख का बढ़ता हुआ प्रेशर महसूस होता है, ना हमें अपनी गिरती हुई निगाह महसूस होती है। तो इस वजह से कई सारे लोगों को ये वो मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं कि इनको ग्लूकोमा है, और उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं और अपनी मेडिकेशन जो भी आई ड्रॉप्स हैं वो फ्रिक्वेंटली मिस करते हैं। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमें एक लॉन्ग टर्म में हमें अंधा तक बना सकती हैं। इसलिए अगर आपको या आपके किसी परिजन को ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है तो सबसे पहली बात ये कि डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहें, और दूसरी बात ये कि अपनी आई ड्रॉप्स कभी भी मिस ना करें। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं और जो भी मेडिकेशंस हैं वो अपने टाइम पर आप डालते हैं तो ग्लूकोमा कभी भी आपको अंधा नहीं करेगा। तीसरी बात ये कि जो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो मेनली तीन होते हैं। पहला आई ड्रॉप, दूसरा लेज़र और तीसरी सर्जरी। जो भी शुरुआती ट्रीटमेंट होता है वो अधिकतर आई ड्रॉप से स्टार्ट होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा लेज़र कराने के लिए या सर्जरी कराने के लिए। सर्जरी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के केस में लास्ट रिसॉर्ट होता है, वरना जो मैक्सिमम केसेस होते हैं वो आई ड्रॉप की मदद से ही ट्रीट किए जाते हैं। चौथी बात ये, आपको नहीं महसूस होगा कि क्या जो आप दवाई डाल रहे हैं वो आप में कोई फ़र्क डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा है। तो इस चीज़ के लिए जितने भी फ्रीक्वेंसी में आपका डॉक्टर आपको बुलाता है अपने फॉलोअप के लिए उसमें ज़रूर जाइए। और हर फॉलोअप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि चेक की जाती हैं। सबसे पहले आपका आँख का प्रेशर, जिसे हम लोग आईओपी कहते हैं कॉमनली, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। दूसरी बात ये कि आपका जो पेरिफेरल विजन है कि कितना विजन लॉस आपका हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जिसे हम लोग आँख की नस कहते हैं, उसमें कितने बदलाव आ रहे हैं ग्लूकोमा की वजह से। अधिकतर लोगों की ट्रीटमेंट की शुरुआत एक सिंगल आई ड्रॉप से होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें एक दूसरी आई ड्रॉप जोड़नी पड़ती है, या फिर हमें ट्रीटमेंट ऑप्शन चेंज करना पड़ता है, हमें लेज़र या सर्जरी की तरफ मूव करना पड़ता है। अब कैसे पता करें कि जो ग्लूकोमा का आपका प्रोग्रेशन बढ़ रहा है या वो सीवियर स्टेज में चला गया है। जब ग्लूकोमा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है तो हमें अपने विजुअल फील्ड में, मतलब जो दृश्य क्षेत्र है उसमें हमें ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े काले धब्बे दिखने लगते हैं जहाँ पे क्या चीज़ रखी है या क्या ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं दिखाई देता है। उसके अलावा हमारा पेरिफेरल विजन जाने लगता है, मतलब हमें सेंटर की चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन अगर दाएं या बाएं से आता हुआ इंसान नहीं दिखेगा, मतलब इसे हम लोग टनल विजन कहते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम लोग एक सुरंग के थ्रू देख रहे हैं। हमारी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी का लॉस हो जाता है, हमारा कलर विजन धीरे धीरे कम होने लगता है, चश्मे का नंबर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जो ग्लूकोमा का जो मुख्य कॉज है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जनरली जेनेटिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे तो हम ग्लूकोमा से बच सकते हैं। जैसे कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लंबे समय तक अपनी आंखों में नहीं डालें। मोस्टली जो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होते हैं जिनमें कि प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन नाम का जो सॉल्ट होता है, ये लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर हमारी आंख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और ये हमें ग्लूकोमा करता है। उसके अलावा आंख में चोट लगने की वजह से, डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से,
बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर की वजह से, माइग्रेन की वजह से भी ग्लूकोमा जो है वो हमारा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अगर दिमाग में रखें या जिन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम ग्लूकोमा की प्रोग्रेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले तो स्मोकिंग अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ना लें, एक्सेस अल्कोहल ना लें, कैफ़ीन ना लें। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पिएँ। एक साथ अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी वो हमारी आँख का प्रेशर बढ़ाता है और हमारे ग्लूकोमा को और ज़्यादा वर्सन कर सकता है। बहुत अच्छी बात है अगर आप योगा करते हैं, लेकिन योगा करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकें या फिर बिल्कुल उल्टे ना हो जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारा खून होता है वो हमारे सर की तरफ ज़्यादा जाता है और ये भी हमारे आँख के प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस तरह का पोस्चर अपने योगा में टोटली अवॉइड करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सोते समय ऐसे या तो वहाँ पर हाथ रख लेते हैं या तकिए में अपनी एक आँख दबा के सोते हैं। ये वाली पोस्चर भी हमारे आँख का प्रेशर बढ़ाता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर गाइस। थैंक यू।